गुड बिजनेस ऑल सीनियर। मेरा नाम कंचन प्रजापति है। मैं जबलपुर से बिलोंग करती हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कोई भी इंडस्ट्री बनती कैसे और उसे चलाया कैसे जाता है। तो किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए उसे 4 फेजों से होकर गुजरना पड़ता है। इंडस्ट्री कोई भी हो, कैसे भी हो, यदि वो इन 4 फेजों से होकर नहीं गुजरी है तो वो कोई इंडस्ट्री नहीं कहलाएगी। तो चलिए बात करते हैं 4 फेज कौन कौन से हैं, जिसमें कि सबसे पहला है नेगेटिव फेज, दूसरा है पॉजिटिव फेज, तीसरा है ग्रोथ फेज एंड चौथा है कंपटीशन फेज। तो इसको चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है नेगेटिव फेज। नेगेटिव फेज क्या होता है? नेगेटिव फेज एक ऐसा फेज होता है जिसमें कि हर एक इंडस्ट्री को होकर गुजरना पड़ता है। नेगेटिव फेज वो टाइम होता है जब कोई कंपनी या फिर जब कोई इंडस्ट्री अपना बिजनेस प्लान लेकर मार्केट में इंट्रोड्यूस होती है, लेकिन लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसे समझ नहीं पाते हैं और उसे इग्नोर कर देते हैं। अब ट्रस्ट करना इतना आसान भी नहीं होता और एक बात तो सभी के जहन में आती है, नई चीज़ है, क्या पता चले या ना चले। कुछ ऐसा ही हुआ था हमारे बैंकिंग सेक्टर के साथ। जब बैंकिंग सेक्टर इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था तब लोगों ने इसे नकार दिया था, इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। कॉन्सेप्ट ये था कि आप अपने पैसे बैंकों में जमा कीजिए, आपको आपके पैसे सेव मिलेंगे, प्लस उसके साथ थोड़ा इंटरेस्ट भी मिलेगा। तब लोगों का सोचना था यदि हमने अपने पैसे बैंकों में जमा किए तो बैंक हमारे पैसे लेकर भाग न जाए। तो उनका ये मानना था कि हमारे पैसे हैं तो हम अपने घर पर ही रखें। कुछ ऐसा ही इंश्योरेंस सेक्टर के साथ हुआ। लोगों का मानना था जिंदगी का तो पता नहीं, इंश्योरेंस किस बात का करा ले। अब इंश्योरेंस के ऊपर लोगों का बिलीफ तब तक नहीं बनता जब तक कि कोई इंश्योरेंस का फ़ायदा उठा ना लिया होता। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको लोगों ने आते ही नकार दिया था। लेकिन आज यही सारी चीज़ें ट्रेंड पर चल रही हैं, लोग आज इसे अपना रहे हैं और इस फेज को हम कहते हैं पॉजिटिव फेज। ये हमारा सेकेंड फेज है। ये वो टाइम होता है जब लोगों का इंडस्ट्री के ऊपर या फिर कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बढ़ने लगता है और उनका ट्रस्ट एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है, वो है रिजल्ट्स। जब लोगों के सामने रिजल्ट्स आने चालू हो जाते हैं तब लोगों का इंडस्ट्री के ऊपर ट्रस्ट बढ़ने लगता है। जो लोग पहले इसे इग्नोर करते थे, इसे एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो लोग भी इस पर दिलचस्पी दिखाने लगते हैं और इससे ट्रस्ट करने लगते हैं। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर के साथ पहले लोगों ने स्टार्टिंग में बैंकिंग सेक्टर को इग्नोर कर दिया, उसे नकार दिया था। लेकिन जब किसी ने अपने रिश्तेदार या फिर अपने दोस्त को बैंकों में पैसे रखते हुए देखा और उन्हें उनके पैसे सेव मिले और उन्हें साथ में इंटरेस्ट भी मिला, तब लोगों का बिलीव बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बढ़ गया। कुछ ऐसे ही इंश्योरेंस सेक्टर के साथ हुआ। इंश्योरेंस की वैल्यू लोगों को तब पता चली जब किसी दोस्त की दुर्घटना के बाद इंश्योरेंस का पैसा उनके परिवार वालों को दिया गया हो। ये होता है हमारा पॉजिटिव फेज, जब लोगों का ट्रस्ट बढ़ने लगता है रिजल्ट्स देखने के बाद इंडस्ट्री या फिर कंपनी के ऊपर। फिर हम बात करते हैं ग्रोथ फेज की। ग्रोथ फेज, जब लोगों का ट्रस्ट इंडस्ट्री के ऊपर बढ़ने लगता है तो कंपनी की ग्रोथ बहुत ही जल्दी होने लगती है, क्योंकि ऐसे टाइम में लोगों को ज़्यादा बताने की या फिर समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोग इसकी ग्रोथ को देखकर इसे ज्वाइन करने लगते हैं। जब तक कोई कंपनी ग्रोथ फेज में एंटर नहीं कर लेती है तब तक लोग इसे ज्वाइन नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई कंपनी ग्रोथ फेज में जैसे ही एंटर करती है तब लोग उसके साथ जुड़ना पसंद करने लगते हैं। तब लोग इसके साथ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इसके साथ काम करना भी चाहते हैं। ये होती है हमारी ग्रोथ फेज। अब कंपटीशन फेज क्या होता है? कंपटीशन फेज एक टाइम हर इंडस्ट्री या फिर हर कंपनी के अंदर आता है जब लोगों के बीच कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। कंपनी की ग्रोथ को देखकर मैक्सिमम लोग कंपनी से जुड़ना पसंद करने लगते हैं और इससे जुड़ने लगते हैं। तब लोगों के बीच या फिर इंडस्ट्री के बीच कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, टेलीकॉम सेक्टर हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, आज सारी जगह कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो आज हमने इन 4 फेज़ों के बारे में जाना जिसको हर एक इंडस्ट्री को होकर गुजरना पड़ता है, जैसे कि नेगेटिव फेज, पॉजिटिव फेज, ग्रोथ फेज एंड कंपटीशन फेज। चलिए हम बात करते हैं किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने का बेस्ट टाइम क्या होता है।
तो किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने का बेस्ट टाइम उसका नेगेटिव फेज होता है। आप बोलेंगे नेगेटिव फेज क्यों? नेगेटिव फेज में भले ही लोगों का ट्रस्ट नहीं होता है, लेकिन आपको यदि बिजनेस प्लान समझ आ रहा है, आपका ट्रस्ट उस पर बन पा रहा है, तो आप ऑफ कोर्स उसे नेगेटिव फेज में बिना झिझके उसे ज्वाइन कीजिए। क्योंकि यदि आपने उस कंपनी को नेगेटिव फेज में ज्वाइन किया तो आपकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। सोचने वाली बात यह है कि कोई भी कंपनी यदि नेगेटिव फेज में है तो वो पॉजिटिव फेज में, ग्रोथ फेज में और कंपटीशन फेज में ज़रूर आएगी। तो आपको उस कंपनी के बिजनेस प्लान या फिर आपको उस कंपनी पर ट्रस्ट हो रहा है, बिजनेस प्लान देखकर आप समझ पा रहे हैं, तो उसे नेगेटिव फेज में ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मान लीजिए यदि आपने उसे नेगेटिव फेज में ज्वाइन किया और आपने उसे ज्वाइन करते ही काम चालू कर दिया, तो सोचिए जब कंपनी की ग्रोथ होगी तो आपका सक्सेस लेवल क्या होने वाला है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने उस कंपनी को नेगेटिव फेज में ज्वाइन किया है और जब कंपनी ग्रोथ फेज में एंटर करेगी तब आपका सक्सेस लेवल क्या होगा। तो आज हम इस वीडियो में जाना नेगेटिव फेज, पॉजिटिव फेज, ग्रोथ फेज और कंपटीशन फेज क्या होता है और किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने का बेस्ट टाइम क्या होता है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।